नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज 3 और विधायकों ने इस्तीफा दिया है। यूपी के शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दिया है। विनय शाक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। विनय शाक ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों की आवाज हैं, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। विधायक धर्म सिंह ने भी इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज भारतीय जनता पार्टी के 3 मौजूदा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी अपडेट, स्वामी प्रसाद मौर्य का कद यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज इस्तीफा देने वाले 3 विधायकों में से एक विधायक विनय शाक ने कहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो 14 जनवरी को ऐलान करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, विनय शाक संभवतः वही हैं जिनकी बिटिया ने आरोप लगाया था इनके जबरन समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराने का, क्या वही है विनय शाक? बिल्कुल, विनय शाक बिल्कुल वही हैं, विधुना से विधायक हैं। उनकी बेटी ने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण हुआ है, जबरन उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। लेकिन विनय शाक ने भी इनकार किया है। आज वो स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने फैसला उन्होंने खुद किया है बीजेपी छोड़ने का, और स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता हैं, वो जहाँ जाएंगे उनके साथ रहेंगे। और देवेश शाक के जो उनके भाई हैं वो भी उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर। और इसके अलावा शिकोहाबाद से जो विधायक हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके आवास पर मौजूद हैं। धर्म सिंह सैनी जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनके आवास पे हम हैं। ये इनके भी इस्तीफे की बात चल रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय गए थे अखिलेश यादव से मिलने, और उनके आवास पर तमाम मीडिया कर्मी जमा है। और इस बीच एक खबर ये आ रही है कि लखीमपुर खीरी के धौरारा से विधायक बाला अवस्थी वो भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। तो 4 विकेट आज फिर गिराने में कामयाब रही है समाजवादी पार्टी। और लेकिन अनिल, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, विनय शाक अगर ये कहते हैं कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य गरीबों के, दलितों के साथ हैं, इस बयान का मतलब क्या है? क्या 14 जनवरी जो तारीख तय की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक अपनी जो ताकत है, सियासी ताकत है, बार्गेनिंग पावर है, उसको मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शाक, सैनी और कुशवाहा यानी कि और मौर्य इस समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। कि स्वामी प्रसाद मौर्य और बीएसपी में भी जब थे तो मौर्य समाज से जो शाक, सैनी, कुशवाहा उस समाज के बड़े नेता थे। तो निश्चित ही उनका कद बढ़ा है। अब उन्होंने पार्टी छोड़ी है, बीजेपी से बगावत कर दी है। तो उनके साथ जो भी उनको सपोर्टर विधायक हैं वो भी एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने चुनौती होगी कि इनको समाजवादी पार्टी खेमे से टिकट दिलवाना। कितनों को टिकट दिलवा पाते हैं, क्योंकि सबको एडजस्ट करते समाजवादी पार्टी ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर से आए लोगों को टिकट देंगे तो जो उनके अपने लोग हैं जो टिकट के लिए तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, उनका क्या होगा? वो भी फिर बागी हो जाएंगे। तो निश्चित ही अभी तो मुश्किलें बीजेपी के लिए हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनको समाहित करना, उनको समायोजित करने की मुश्किल चुनौती अब समाजवादी पार्टी के सामने भी होगी। कल स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। दारा सिंह चौहान भी उस वक्त मौजूद रह सकते हैं। तो ये बाहर से जो फौज आ रही है इसको कैसे समायोजित किया जाएगा, ये अब आने वाली चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। अनिल, मैं आऊंगा इस मुद्दे पर। हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं लगातार। मणिदीप, आपके पास इस वक्त की क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, इस्तीफे जिस तरीके से हो रहे हैं, तीसरा चौथा इस्तीफा की खबर आ रही है। हम लोग हाथ पर जो है नाम लिख रहे हैं और ये नाम जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन जब बीजेपी नेताओं से जब हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि भाई एक और इस्तीफा हो गया, एक और इस्तीफा हो गया, तो उन सभी का उनका एक सम्मिलित और एक मुकम्मल जवाब एक ही आ रहा है। वो जवाब यही आ रहा है कि चूंकि ये जो लोग हैं जो भी इस्तीफा दे रहे हैं, धर्म सिंह सैनी है, महेश वर्मा है या विनय शाक है, इनका कहना है बीजेपी नेताओं का कि उनकी जो रिपोर्ट है जमीन से, वो रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी। कार्यकर्ता उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। ग्राउंड जीरो पर जो पार्टी ने अपना अंदरूनी सर्वे करवाया था, उस सर्वे में इन लोगों के टिकट कटने की आशंका थी, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही है जो पुराने सिटिंग विधायक हैं उनमें से लगभग 30% लोगों की टिकट जो है काटी जाएगी, और बाकी शेष जिनके प्रति इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, उनकी सीट को बदलने की रणनीति पर विचार हो रहा है। तो जिस तरीके से इस्तीफे हो रहे हैं, बीजेपी इसको सामान्य प्रक्रिया, औपचारिकता के तौर पर लेकर चल रही है। बीजेपी का कहना है कि लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इन्हें देने दीजिए, क्योंकि बीजेपी की जो तैयारी है उन सीटों को लेकर के बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ में जिस तरीके से समझौता कर रही है,
है आगे एक कदम आज जो है तीनों ही पार्टियां बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से बार्गेनिंग, खासकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, जो छोटी पार्टियां हैं अपना दल और निषाद पार्टी, अभी चूंकि 2 चरण के चुनाव पर यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी, लेकिन निषाद पार्टी और अपना दल को इससे ताकत मिली है, छोटी पार्टियों को बार्गेनिंग करने की ताकत मिली है। और ये जो खबरें अभी आई हैं कि 13 से 17 सीटों पर जो है समझौते के आसार हैं, 15 से 18 सीटों पर बेहद अहम समझौते के बात आप आसार कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में टूट है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो छोटे सहयोगी दल हैं वो भी अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। वहीं बीजेपी विधायक विनय शाक्य के इस्तीफे के बाद उनके भाई देवेश शाक्य का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। मैं इससे पूर्व में हमेशा आता रहा हूं और मुझे इस घर में आते आते 27 सालें हो गई हैं। ये मेरे गार्जियन स्वरूप है और राजनीतिक संरक्षण भी इन्हीं का रहता है हमेशा। मेरा परिवार एक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज भाजपा छोड़ दी तो अब कहाँ जाएंगे आगे? अब जैसा भी स्वामी जी आदेश करेंगे। अनिल, आपने संभवतः बात की होगी विनय शाक्य के भाई से भी, जो सवाल आपने खड़ा किया, आपको लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन सकता है? कल तक जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक सहयोगी दलों को तकरीबन 50 सीटें दी जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये कि 350 सीटों पर समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी। अगर ऐसा ही है और बाहर से लगातार टूट जारी है तो कैसे संतुलन बैठाया जाए, कैसे सामंजस्य बैठाया जाए अपने पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को बिना नाराज किए? ये इस वक्त सपा प्रमुख के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में जो टूट हो रही है उसको समाजवादी पार्टी भी एंजॉय कर रही है, क्योंकि जो भगदड़ हो रही है वो सभी लोग एक साथ, उनकी मंजिल समाजवादी पार्टी है, सब समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन मसला यही है कि जब इनको टिकट देंगे तो उनके जो अपने नेता हैं जो उस क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं, जहां से ये नेता आप टिकट मांगेंगे, तो उनको कैसे रोका जाएगा? तो निश्चित ही अभी टूट का एक सिलसिला हम देख रहे हैं और टूट का दूसरा सिलसिला भी आपको कल से देखने को मिल जाएगा, जब जिन नेताओं को लगेगा कि उनका टिकट कट रहा है तो वो भी दूसरा ठौर ठिकाने तलाशेंगे, बीजेपी में जाएंगे, बीएसपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। तो निश्चित ही सभी पार्टियों को इससे 2-4 होना ही पड़ेगा और मुश्किल चुनौती रहती है चुनाव के समय। अब कैसे समाजवादी पार्टी इन नेताओं को रोकती है, क्योंकि अभी तो सोशल इंजीनियरिंग कहा जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग 2017 में जो बीजेपी के साथ थी वो भी समाजवादी पार्टी खेमे की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन भगदड़ अभी फिर मचेगी, भगदड़ का दूसरा दौर भी आएगा, वो समाजवादी पार्टी से आएगा।